Hello and welcome to all dear students. Today we are going to launch a special series Problem Solving Technique and Tips PSTT episode B01 topic function. Yes my dear student, my name is JS Jadon, author of Dot to IIT and मैथ्स एजुकेटर. स्वागत करता हूं आप सभी का इस स्पेशल सीरीज में. इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को करने की टेक्निक्स, टिप्स एंड उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे कंसेप्ट्स. Okay, so I hope before starting this series you have to complete your theory part और आपने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर भी लिया है. जैसा कि मैं इस एपिसोड B01 में फंक्शन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और इसकी भी एक्सरसाइज नंबर 1 लिया है मैंने. यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको कि यह सीरीज कैसे देखनी है और किस कहाँ पर ये मिलेगी और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे. ओके, सो लेट्स सी. अगेन वेलकम टू ऑल TP लाइव कोटा. आपने जैसा कि बच्चों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा, प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ टाइप करें TP लाइव स्पेस कोटा. तो इस तरह से आपको एक आइकन दिखाई देगा वहाँ पर. या दूसरा ऑप्शन है कि वेबसाइट पर जाएं www.tplivekota.com. वहाँ पर यह बैनर गिवन होगा, इस बैनर पर क्लिक करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. सेकंड, एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं या मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर एंटर करें, एक OTP रिसीव होगा, OTP को एंटर करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, फ्री स्टडी मटेरियल. इस एप्लीकेशन में बहुत अच्छा कंटेंट आपको फ्री स्टडी मटेरियल में गिवन रहेगा. जस्ट लाइक आपके NCERT PDF के सॉल्यूशंस, प्रीवियस JEE पेपर, प्रीवियस नीट पेपर, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, प्री फाउंडेशन मटेरियल, मोटिवेशन लेक्चर, एनी मैनी मोर फीचर हैं यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे जो आप फ्री एक्सेस कर सकते हो. ओके, क्या क्या फैसिलिटीज है TP लाइव क्या क्या प्रोवाइड करवाता है आपको. तो TP लाइव ऑनलाइन क्लासेस का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें हम IIT JEE, CBSE, ओलंपियाड्स, NTSE, ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं. नेक्स्ट, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी. तो यहाँ पर है ना आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता जाएगा, साथ साथ में डाउट रिजॉल्विंग फैसिलिटी, और आप इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं. वॉट एवर आपके पास जो भी डिवाइस है, लेट सपोज आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे. कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या करें, स्टोर बटन है वहाँ पर आप क्लिक करें. इस तरह से एक लिस्ट आपको शो हो जाएगी वहाँ पर. जैसे आपको ये कोर्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एंड टिप्स है PSTT, तो इस कोर्स की भी आपकी लिस्ट गिवन होगी, वहाँ से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, इस कोर्स को ओवरव्यू करा देता हूँ. इस कोर्स में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले एक तो जो सीट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, और उनके साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की टेक्निक एंड टिप्स डिस्कशन करेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना जरूरी है. इन केस अगर आपने थ्योरी नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, साथ साथ मैं समझाता चलूँगा, लेकिन बेटर ये होगा कि पहले थ्योरी पार्ट आप कंप्लीट करें, फिर इन लेक्चर्स को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट कंप्लीट सीट डिस्कशन होगा. ऑनलाइन टेस्ट पेपर क्विज़ जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं. टारगेट ऑडियंस के लिए बताता हूँ, जो स्टूडेंट IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेंस के लिए, एडवांस के लिए, या आप किसी कम्पिटिटिव अदर एग्जाम जस्ट लाइक द बिट सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके जिसमें मैथमेटिक्स यूज होता है. इवन दैट आप बोर्ड के लिए ना, बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. और जैसे हम बात करें तो JEE से नहीं और एडवांस प्रो लेवल की इसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी. ओके, तो दिस इज द कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. आप इसको कंप्लीट ऑनेस्टली अटेम्प्ट करें. अगर आपने सीट अभी तक नहीं लगाई तो मेरे पैरेलल में एक शेड्यूल बना लें कि आप सीट को साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे. ओके, तो इसके सारे एक तो आपकी सीट भी कंप्लीट हो गई है. सेकंड, हम प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका है बच्चों, ये टोटली मैं एक स्टूडेंट अप्रोच से बताऊंगा. मैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा एक स्टूडेंट प्रॉब्लम में क्या आस करता है और क्या क्या उसके फंडे अप्लाई करने चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. जल्दी से आ जाए आप स्टडी मोड में, पेन कॉपी ले आए, मोबाइल को स्टडी मोड में कर लें. और आज टॉपिक है फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 01. ये सीट आपको ऑलरेडी मिली हुई है. इनकेस अगर सीट ये नहीं है और आप इस लेक्चर को अगर यूट्यूब पर या किसी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक गिवन होगी, वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, और डिटेल में जाने के लिए इस PDF को विद नोटेशन या इसके सॉल्यूशन PDF फॉर्मेट में देखने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाएँ, वहाँ पर सीट के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे. ओके, सो लेट्स सी. अब स्टार्ट करते हैं अपन सीट का डिस्कशन. और ये बेसिक डिस्कशन तो करते रहते हैं और आपको ऑलरेडी पता भी है. यस, तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के गिवन होंगे. मैं एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कर रहा हूँ 1 by 1 क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट अप्रोच से. तो क्वेश्चन लेट सपोज गिवन है आपको फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. फंक्शन है गिवन, उसकी डोमेन फाइंड करनी है. तो डोमेन फाइंड करने का बच्चों पहला कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ. कभी भी जैसे दो फंक्शन आपको गिवन है, साथ साथ हम कंसेप्ट भी देखेंगे. जैसे अगर दो फंक्शन गिवन है F and G है,
एफ प्लस माइनस जी गिवन है, एफ इंटू जी गिवन है और एफ अपॉन जी गिवन है। एफ की डोमेन लेट सपोज अगर D1 है और जी की डोमेन लेट सपोज अगर D2 है, तो सबकी डोमेन क्या फॉर्मूला क्या होता है, कैसे D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2, D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2। आप इंडिविजुअली डोमेन फाइंड कर लें और उनके बीच में इंटरसेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए कंडीशन और होती थी कि जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। सो सर हमें कंसेप्ट तो पता चल गया, अब क्या करें, इसके बाद इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं और इसकी डोमेन फाइंड कर लेते हैं। देखो सबसे आसान तरीका, इसकी डोमेन पहले फाइंड कर लो। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी रूट ओवर में कुछ कंसेप्ट गिवन होता है तो आप क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस है तो इसको नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दें, दैट दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स की वैल्यू लाइज करेगी आपकी -4 टू +4। ये क्लियर, इसकी डोमेन हम फाइंड भी कर चुके हैं। अब इस पे आ जाओ। इसकी डोमेन के लिए क्या करें, आपको पता है कॉस ऑफ 2x है, तो जैसे cos 2 थीटा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। रूट में वैल्यू ऑलवेज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू रही होनी चाहिए। cos 2 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो cos थीटा का ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे ही अगर cos 2 थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमें आता है, बस आप देख लें इसका ग्राफ कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। सर ग्राफ तो नेचर तो ऐसी रहेगी, बस इंटरवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस तरह से। ये देखा पहले π/2 पे 0 होता था, लेकिन यहाँ पर 2x है तो π/4 पे 0 होगा। तो जैसे इसका पीरियड भी आप देख रहे हैं तो पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाता है इसका पीरियड। तो ये वैल्यू मिलेगी π/4, ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको 3π/4, ये वैल्यू मिलेगी आपको 5π/4 एंड सोन वैल्यू मिलती जाएगी। सिमिलरली इधर ये -π/4, -3π/4, -5π/4। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर -4 से +4 में ग्राफ हमारे काम का है, तो बाकी तो अपन को इंडिकेट करने की नीड नहीं है। तो देखो -4 कहाँ पर लाइज करेगा ना, तो ये लिखा हुआ है 5π/4 है। आपको पता है π/4 ये समथिंग, तो ये पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई अगर 4 करते हैं तो 0.75 और मल्टीप्लाई अगर 5 करते हैं तो 0.75 मल्टीप्लाई 5 किया तो ये इससे मोर देन मिलेगा। इट मीन्स 4 वाली लाइन है, जस्ट इसको क्रॉस कर जाएगा। आप चेक भी कर लें मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। तो ये कुछ ऐसा लाइन बन रही होगी कि एट एक्स इजिकल टू 4 है ना, वो यहाँ पर मिल रहा होगा। सिमिलरली एट एक्स इजिकल टू -4 की बात करें तो ये यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है सर, ये हमने डिनोट कर लिया। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं कि आपको cos 2 थीटा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन का मीनिंग क्या है कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव के लिए आप ग्राफ देखें कौन सा ग्राफ काम का है। तो मुझे यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट, ये सेकंड ये है, थर्ड पार्ट ये है। आगे बनाने की नीड नहीं है ना, आपको दिख जाना चाहिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स जो आपका आंसर रहा होगा इनमें जो कॉमन फैक्टर रहा होगा वो क्या हो जाएगा, -π/4 से लेके, मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर फाइनल आंसर इसका डोमेन, कि सर इसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -π/4 टू -3π/4 यूनियन ना, यह -π/4 से लेके π/4 एंड यूनियन 3π/4 टू 5π/4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि आगे चल के इक्वेशन फिर से मिलेगा इस तरह का ही, तो वहाँ पर भी हम सेम अप्लाई करेंगे। नोट कर लें बेसिक इंटरेस्ट का। ओके, नेक्स्ट देखना है लॉग ऑफ समथिंग गिवन है। जैसे लॉग अगर प्रॉपर्टी हमें बेसिक पता है, अगर नहीं पता थोड़ा सा कंसेप्ट भी मैंने बोला था रिवाइज करूंगा आपके साथ साथ में। लॉग के लिए कंसेप्ट ये होता है बच्चों, जैसे अगर लॉग एक्स टू द बेस अगर ऐसा लिखा हुआ है, ए बेस है, एक्स एक्सपोनेंट है, तो इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली तो कि एक्स की वैल्यू ना ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ए की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। ये कंडीशन इसके लिए अप्लाई होती है लॉगरिथम के लिए। यहाँ पर देखें बेस पे तो कुछ कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 गिवन, ग्रेटर देन 0 गिवन है और नॉट इक्वल टू 1 गिवन है। तो कंडीशन सर इसके लिए कुछ अप्लाई करते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लें। मैं जब भी अगर आपको लॉगरिथम लॉग 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 अगर समथिंग गिवन है तो बेटर है आप प्रॉब्लम को यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हो तो मैं कुछ ऐसा राइट करूँगा, इस प्रॉब्लम के लिए समझना है यहाँ से आप कि सर अगर ये log of 5, log of 3, log of 2, 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x शुड बी ग्रेटर देन
जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये वाला पार्ट है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहा होना चाहिए ना। अब यहाँ से कहानी समझ आ गई आपके ना, ये पता है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर जीरो। 5 टू द पावर जीरो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ 5 टू द पावर जीरो दैट विल बिकम 1। ये 1 बन गया। एंटी लॉग लेना, जिसको एंटी लॉग बोलते हैं। फिर ये गया तो ये क्या बन गया 3 टू द पावर 1, और 3 टू द पावर 1 क्या होता है 3, और ये जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 3 है, और 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल गई कि ये वाला पार्ट है ना ग्रेटर देन 8 रहा होगा। अच्छा, ये ग्रेटर देन 8 है तो क्या इसको ग्रेटर देन 0 करने की नीड है? नहीं, ये ऑब्वियस है कि अगर ग्रेटर देन 8 से बड़ा है तो 0 से तो ग्रेटर देन रहा होगा, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो आप क्या करते, पहले इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, तो ये करने की नीड नहीं है। तो कंसेप्ट हमारे समझ आ गया कि आप बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, और इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। आप क्या करें, यहाँ से कि 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसके फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है 2x क्यूब, और इधर एब्सोल्यूट टर्म को पकड़ लिया करो ना, यहाँ पर -8 गिवन है तो आप इसके फैक्टर फाइंड करना स्टार्ट कर दो। जैसे 1 पुट करें तो हो रहा है क्या, 1 पे नहीं मिल रहा, -1 पे भी नहीं मिल रहा, 2 पर चेक कर लें तो ये हो जाएगा आपका 16, और ये 20 है 36 है, और ये -36। इट मीन्स इसका 2 एक फैक्टर मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 पुट कर देता हूँ। इट मीन्स ये फैक्टर ये रहा होगा सर x - 2 है। अच्छा, x - 2 है तो आप क्या करें, फर्स्ट जो टर्म है उसको x से डिवाइड करें तो क्या मिल गया, यहाँ से 2x स्क्वायर, लास्ट टर्म को भी डिवाइड कर दो, -8 को -2 से डिवाइड करें तो क्या मिला +4। अब इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन को ना, ये प्लस -4x स्क्वायर, यहाँ पर +5x स्क्वायर चाहिए तो आपको 9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इस पर +9x ऐड कर देता हूँ, अब देखो इक्वेट होगी इक्वेशन है ना, +9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर क्या बचा 5x स्क्वायर, और ये ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। अब इसके फैक्टर फाइंड करना बहुत ही आसान है, क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक के फैक्टर फाइंड करना हमें आता है। सो लेट्स सी, इसके लिए क्या करें सर, ये तो बन गया x - 2, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 8 +8 एंड प्लस बना +8 डिवाइड बाई 2। मैंने बोला था हाफ कॉपी इसको एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया करो, और ये फैक्टर फाइंड करना मैं क्वाड्रेटिक में आपको सिखा चुका हूँ। ओके, अगर नहीं सीखे तो फिर से एक बार बताया तो रिवाइज करवा देता हूँ। आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने चेक किया 8 लाना है, 9 लेके आना है, और 8 के फैक्टर से तो क्या हो सकते हैं 8 एंड बना, और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गिवन है आप इससे डिवाइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को अगर 8 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको x + 4 एंड अनदर विल बी x + 1/2। शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लें जल्दी से। नंबर लाइन ड्रॉ की तो आपका पॉइंट क्या मिला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में -4 -1/2 एंड 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा ये एंड ये, तो यहाँ से पता चल गया आपकी आंसर सर इट्स डोमेन विल बी -4 to -1/2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और एक पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी। राइट, नोट कर लें, बेसिक हिंट ओनली। ओके, डन। नेक्स्ट ln ऑफ x स्क्वायर -5x -24 -x -2 अगर इस तरह से गिवन होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें जब भी रूट ओवर गिवन है तो सबसे पहले तो सर ये रूट ओवर वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कर लेते हैं कि सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होना चाहिए x स्क्वायर -5x -24 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर क्या हो गया -8 एंड +3 है, तो x -8 समझ गया -8 एंड x +3 है। अच्छा, ये कहानी तो समझ आएगी सर, है ना। नंबर लाइन ड्रॉ की हमने -3 एंड +8, तो ये रीजन आया और ये रीजन आया। अच्छा, इसके लिए क्या करें, ये ओवरऑल भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए आप एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं आपको कि अगर कभी भी ऐसा गिवन है कि सर रूट ओवर या समथिंग x स्क्वायर -5x -24 इसको अगर ग्रेटर देन कर देता हूँ, ये x + 2 हो गया है। अब देखो स्क्वेयरिंग अगर करना है तो स्क्वेयरिंग करने के लिए आपको बोथ साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव होगा स्क्वेयरिंग कर दिया तो नेगेटिव आप खा जाओगे उसको ना, तो बेटर है कि आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए केस बना लो कि लेट, अगर फर्स्ट केस बनाता हूँ मैं इसके लिए कि अगर ये ऐसा हुआ
अगर केस 1 की बात करता हूँ कि x+2 है ना, x+2 अगर लेस देन क्वांटिटी है, लेस देन 0 है, तो अगर ये लेस देन 0 तो यह पता है ओवरऑल क्या है, रूट ओवर गिवन है, तो रूट ओवर गिवन है, ये रूट ओवर है, और ये क्या लेस देन 0 का मीन क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो सर अगर ये पॉजिटिव है, रूट से आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी है, सो इट्स रिजल्ट विल बी रियल। तो इसका रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि रियल रहा होगा। अच्छा, ये रियल और ये वैल्यू दोनों में इंटरसेक्शन लेना होता है, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे x लेस देन -2 एंड x इज रियल है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा यहाँ से कि सर x की वैल्यू -50 से लेके 2 तक है। एक रिजल्ट ये मिल गया। सेकंड केस बनाते हैं कि सर अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उस पर भी देखते हैं। अगर x+2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही है, ग्रेटर देन 0 रही तो ये नंबर पॉजिटिव, और मैंने बोला था पॉजिटिव है तो आप स्क्वेयरिंग बहुत साइड में कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसका स्क्वेयरिंग किया तो ये तो हो गया सर x² -5x -24, ये हो जाएगा ग्रेटर देन ऑफ x² + 4x + 4। अच्छा, कुछ कैंसिल आउट होता है, इसको कैंसिल आउट कर दो, x² गया, 5x उधर ले जाए 9x हो गया, और 24 को भी उधर ले जाए, कितना होगा 28 लेस देन ऑफ समथिंग, तो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू -28/9 ऐसा बन गया। अब देखिए यहाँ पर है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन ऑफ समथिंग है। इज इट पॉसिबल कि x की वैल्यू इससे ग्रेटर देन रही और इससे लेस देन और नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या है, अप्रोक्सीमेट आप देख रहे हो तो -3 पॉइंट समथिंग है, इससे लेस देन और -2 से ग्रेटर देन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 5, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहा। आपका सॉल्यूशन क्या होगा ये, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना होगा, -PD से लेकर -2 एंड इसका इंटरसेक्शन। अब देखें दोनों में, अगर -PD से लेकर -2 और ये -3 से लेस देन है, तो -2 कहीं ना कहीं यहाँ पर रहा होगा, या -2 हो गया, और -2 से भी इधर है, तो अगर आप कॉमन इंटरसेक्शन चेक कर पा रहे हो तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पॉइंट। इट मींस आपका फाइनल आंसर की बात करें सर तो -3 से लेके -3, दिस इज योर फाइनल आंसर, -50 से लेके -3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने नया कंसेप्ट क्या सीखा यहाँ पर कि जब भी रूट ओवर में इस तरह से गिवन है तो आपको स्क्वेयरिंग करने से पहले आप देख लें, अगर बहुत साइड में क्वांटिटी पॉजिटिव है देन आप स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप केस लेकर सॉल्व करें। ओके, जस्ट नोट डाउन। ओके, डन। यस, बहुत सारे कंसेप्ट है ना, हम यहीं पर लर्न कर लेंगे। हाँ, अगर आपने वहाँ कंप्लीट भी नहीं किया तो भी काम चल जाएगा ना, लेकिन और अच्छे से काम नहीं चलाना, हमें लर्न करना है अच्छे से, और लर्न करने के लिए आपको थ्योरी का बेसिक पार्ट आना चाहिए। क्या फंक्शन होते हैं, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल हमारे क्लियर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये गिवन है, आपको पता है जैसे ही रूट ओवर गिवन होता है, रूट ओवर गिवन होता है, तो रूट ओवर में अगर एफ ऑफ एक्स गिवन तो फर्स्ट कंडीशन क्या लगानी है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है कि सर अगर ये दे रखा है 1 - 5 टू द पावर एक्स और ये दे रखा है 7 टू द पावर -x है ना, इसको मैं कुछ ऐसा राइट करता हूं कि 1/7 टू द पावर x -7। ऐसा क्यों तो बताता हूं अभी ना। इसका एलसीएम लिया तो सर एलसीएम लेने के बाद है ना कुछ ऐसा बन गया 1 - 5 टू द पावर x डिवाइड बाई 1 माइनस है, ये मल्टीप्लाई होगा बेस सेम देन पावर विल बी एडेड, सो -7x + 1 मल्टीप्लाई ऑफ 7 टू द पावर x। अच्छी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। आपको पता है कि ये नंबर है ना ऑलवेज पॉजिटिव है। किसी पॉजिटिव नंबर का अगर कोई पावर रियल दे रखा हो तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ग्राफ याद आ गया होगा, इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन रियल, रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। इसको भगा दो, 0 में चला जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसमें अगर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा सर 5 टू द पावर x -1/7 टू द पावर x + 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0। देखो आपको पता है ये सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन ही है, क्योंकि इधर आपका चेंज नहीं होगा साइन। अब देखें ये पॉजिटिव कब होगा, या तो ये भी पॉजिटिव हो और या ये भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव, या ये नेगेटिव कब होगा, ये भी नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव और कब हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है। आप देख भी पा रहे हो कि x की वैल्यू के ना, x की वैल्यू के लिए अगर x की वैल्यू इस तरह से कुछ ग्रेटर देन है तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिल रही है। इसकी वैल्यू भी अगर x + 1 से ग्रेटर देन है ना तो यह वैल्यू अभी ऑलवेज क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो अगर ऐसा का भी केस गिवन हो जहां पर ये सिंप्लीफाई
आपका ओनली एक्सपोनेंट से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, तो आप क्या करें, ओनली एक्सपोनेंट को ध्यान रखें, बाकी को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। इसको ऐसा राइट करते हैं, सर इसकी एक्सपोनेंट क्या है x, इसके एक्सपोनेंट क्या है x+1। आप इस चीज़ को सॉल्व कर लें क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी बस इस पर ही है। इसके फैक्टर आ गए सर -1 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन, ये भी क्या पॉजिटिव ग्रेटर देन, इट मीन्स -52 -1 और यूनियन 0 to इन्फिनिटी। क्लॉज ओपन देख लेते हैं, इस पे क्लॉज नहीं लगाएंगे, -1 पे क्लॉज नहीं लगाएंगे, लेकिन 0 पे क्लॉज लगा सकते हैं आप, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हमने कंसेप्ट क्या लर्न किया, और आप चेक भी कर सकते हो, आप है ना क्रॉस वेरीफाइड भी कर सकते हो आपका आंसर आया वो करेक्ट है या नहीं। तो आपको पता है नेगेटिव पावर के लिए भी बोथ आर पॉजिटिव और 0 से ग्रेटर देन के लिए भी बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर? जस्ट नोट डाउन इट। ओके, नाउ नेक्स्ट log sin of x - 3 raised to the 10 प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, समथिंग सेम प्रॉब्लम है, और हम ऐसी प्रॉब्लम अभी देख भी चुके हैं कि सर सबसे पहले इसको देख लें, और इसके देखने के लिए हमें क्या करना है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर ही सकते हो, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगी, सर एक्स विल बी लाइज फ्रॉम -4 to +4। ओके, इसको देखें कि सर ये ना ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 रही होनी चाहिए। जैसे लॉगरिथम हम देख भी चुके हैं, तो आपको पता है साइन ऑफ x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। सर इसका ग्राफ कैसे बनाए, ये तो हमें नहीं आता, घबराओ मत, इसका ग्राफ बनाना आज हम सीखेंगे। आपको पता है साइन ऑफ x का ग्राफ हमें आता है, साइन ऑफ x की जगह ना x - 3 है, तो ये 0 कहाँ पर होगा, 3 पर होगा, तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना दो आप कि सर ये ग्राफ है ना ऐसा ऐसा गया और ऐसा ऐसा चलता रहेगा, ऐसा। अब ये वाला पॉइंट क्या है, 3 है। अच्छा, ये पॉइंट अगर 3 है तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, आगे 3 से जस्ट आगे ना आपको क्या मिल रहा होगा, 4 वाली लाइन। अच्छा, ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट नेगेटिव रहा, और नेगेटिव में भी कितना नेगेटिव, 3 - पाई है, क्या होगा 3 - पाई है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3 - 2 पाई, ऐसा। अब यहाँ से आप देख लो कि सर 4 तो ये मिल गया, ये वैल्यू है 3 - 2 पाई है, तो नेगेटिव मिलेगी, लेकिन नेगेटिव में 2 पाई मीन्स -6.28, और उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3.8 समथिंग। अच्छा, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू 4 - 4 कहीं आगे मिल रही होगी, ए दिस इज द एट एक्स इज इक्वल टू -4। आपको कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव रीजन, और पॉजिटिव रीजन आप मुझे यहाँ से बता सकते हैं कि सर पॉजिटिव रीजन ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 में आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन वाले, और इनके कोऑर्डिनेट हमें बहुत ही अच्छे से पता है, ये 3 - 2 पाई, ये 3 - पाई, तो डोमेन विल बी दोनों पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ओनली ग्रेटर देन है, तो 3 - 2 पाई टू 3 - पाई यूनियन दिस इज द 3 to 4, 3 to 4, तो यूनियन 3, तो 3 एंड 4 पे क्लॉज लगा सकते हैं आप ना, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो डोमेन विल बी 3 - 2 पाई एंड 3 - पाई यूनियन 3 to 4। इज इट क्लियर? तो आपको पता चल गया, बेसिक भी है ना, ये ग्राफ हमने बनाना सीखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब स्टडी किए थे हमने 11th क्लास में भी देखे थे कि जैसे अगर ये नेगेटिव है, अगर x माइनस समथिंग है तो राइट साइड में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, x प्लस समथिंग है तो लेफ्ट साइड में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, गुड। नेक्स्ट, f of x इज इक्वल टू log टू द बेस 100x एंड समथिंग टू log ऑफ समथिंग। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे जहाँ भी आपको अगर लॉगरिथम दिखाई देता है, आप दो बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस एंड वैल्यू है, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वैल्यू भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड बेस की वन मोर प्रॉपर्टी दैट विल बी दिस इज द नॉट इक्वल टू 0।
तो कंडीशन अप्लाई करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन गिवन है। यहाँ से पता है कि सर बेस के लिए ना 100x शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 0, पहला केस है। सेकंड, और क्या हो सकता है कि सर इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, तो 100x नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स x विल नॉट इक्वल टू 1/100, ये केस ले लेते हैं। अच्छा, इसके बाद फाइंड करते हैं कि ये जो वैल्यू है ना सर, इसमें इनपुट हो रहा है और लॉगरिथम का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 log ऑफ 10 टू द बेस x प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। आपको पता है x ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करता हूं तो ऑलवेज एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। ऑलवेज एक नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर इनइक्वलिटी से करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अगर इसको चेंज कर देता हूं ग्रेटर देन 0 के बने तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये बन जाएगा सर 2 ऑफ log टू द बेस 10 प्लस 1 लेस देन ऑफ 0, ऐसा। और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया, 2 log 10 टू द बेस x लेस देन ऑफ -1, इट मीन्स x -1/2, 10 टू द पावर -1/2, और 10 टू द पावर -1/2 वैल्यू होती है 1/√10। क्लियर। अब आपको पता चल गया x की वैल्यू किससे लेस देन, 1/√2 से लेस देन, x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन, लेकिन इसके बिटवीन में ना आपको ये वैल्यू मिल रही है x इज इक्वल टू 1/100। तो आप डोमेन अगर यहां से राइट करेंगे प्रॉपर्ली, जो डोमेन हो जाएगी सर x इज बिलोंग्स टू 0 to 1/√10 एंड x एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1/100, एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1/100। आप इसको ऐसा भी नोट कर सकते हैं कि सर x इज बिलोंग्स टू 0 to 1/100 यूनियन 1/100 टू 1/√10, ऐसा भी आपको आंसर देखने को मिल सकता है। बहुत अब सेम आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यानी हमें दो कंसेप्ट समझ आएगा कि जब भी लॉगरिथम गिवन हो, दो बातें मुझे चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस चेक करना है, बेस में ये कंडीशन अप्लाई करनी है, और एक वैल्यू में कंसेप्ट मुझे अप्लाई करना है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो साथ साथ में हम कंसेप्ट भी लर्न कर रहे हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, और ये टोटली ना आपकी अप्रोच पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं कि हम एग्जाम में क्या सोचते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखना है इसका ना डेफिनेटली असर आपको दिखेगा। आप 10-5 प्रॉब्लम करने लगो, आप आगे से अप्रोच डेवलप होने लगेगी ना, अच्छा ऐसा करेंगे, अच्छा ऐसा करेंगे, अच्छा ऐसा करेंगे। और ऐसी प्रॉब्लम मैं होमवर्क में भी दूंगा, तो डेफिनेटली कल आप उनको सॉल्व करके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और देखते हैं कुछ ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग इज गिवन दैट, क्या सॉल्व करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। ओके, तो आप दोनों की इंडिविजुअल डोमेन फाइंड कर लें। सर इसके लिए डोमेन तो बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, जब भी आपको कंसेप्ट रिवाइज कराऊं, जब भी आपको अगर ऐसा गिवन है एफ ऑफ एक्स 1/f(x) अगर रूट ओवर गिवन है और इसका डोमेन फाइंड करना है, तो ये एफ ऑफ एक्स ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये एफ ऑफ एक्स ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसा गिवन है, तो डिनोमीटर की वैल्यू 4x² -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मीन्स x की वैल्यू ना, x की वैल्यू x क्या हो गया सर, -½ एंड x इज +½ ये शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये -1/2 और ये +1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपका ये रीजन सेलेक्ट करना है साहब। ये बात समझ आई कि नहीं? अब इसके लिए देख लेते हैं इसमें कौन सा कॉमन रीजन मिलेगा। मैं तो सिंप्लीफाई किया मैंने, क्या हो गया ln ऑफ समथिंग, ये वैल्यू ना, जब भी ln दे रखा हो ना, ln घबराना नहीं मेरे मैथ्स के स्टूडेंट को, क्यों कि ln गिवन तो उसका बेस e है, कुछ भी सोचने की बात नहीं, बस आप इसमें कंसेप्ट यूज कर लो। और ये वाला क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, x² -1 ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 3 पॉइंट्स आ गए सर। यहाँ से मुझे पता चल गया -1 0 +1 पॉजिटिव नेगेटिव है। आपको पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करना है, ये रीजन और ये रीजन ना। देखो बार बार नंबर लाइन नहीं बनानी मुझे ना, बार बार नंबर लाइन नहीं बनानी। आप ऐसी अप्रोच डेवलप करो कि यहाँ से ना कॉमन आंसर फाइंड कर सको। देखो -1/2 से लेस देन, तो आपको पता है ना, जैसे यहीं पर कर लेता हूँ, जैसे -1/2 कहाँ पर मिलता, चलो देख लेते ना, घबराना नहीं। अभी ये -1/2 +1/2 कहाँ पर मिल गया, ये। अच्छा, तो ये ग्रेटर देन और ये लेस देन ना। -1 से ग्रेटर देन, -1/2 से लेस देन, ये कॉमन रीजन आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दिखा भी देता हूँ, ये कॉमन रीजन है। और इसके लिए ना ये वाला ना, ग्रेटर देन से ग्रेटर देन। मैं और शॉर्ट ट्रिक में बात करूँ तो बड़े से बड़ा रीजन लेना है, छोटे से छोटा लेना है। जब भी आपको ऐसा सेलेक्ट करना हो तो ग्रेटर से ग्रेटर में कौन सा ग्रेटर है, 1 ग्रेटर है तो 1 से बड़ा रीजन हो गया। तो उसकी डोमेन हो जाएगी x इज बिलोंग्स टू -1 to -1/2 यूनियन 1 to इनफिनिटी। किसी पे क्लॉज वगैरह नहीं आएगा, सब जगह ओनली इनइक्वलिटी आएगी।
तो आप देख पा रहे हो ना, हर जगह ना सेम कंडीशन अप्लाई करनी है, बस आपको एक बार अप्रोच समझ आनी चाहिए कि इसमें क्या अप्रोच आप यूज कर सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बेस इज वन बाय आप। अच्छा, तो पहली कंडीशन सबसे पहले देखें कि सर हमें ना कंडीशन एफ से अप्लाई करते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन है, तो यह लॉगरिथम में जो वैल्यू गिवन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। अगर इसको लेट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं तो वन बाई हाफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस शुड बी द ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपको पता है जब एंटी लॉग लेते हैं तो बेस पे जरूर डिपेंड करती है इनइक्वालिटी। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कैसे डिपेंड करती। अगर आपका ऐसा गिवन है कि लॉग एक्स टू द बेस ए इज ग्रेटर देन बाई गिवन हो, और अगर कंडीशन भी साथ साथ में गिवन कर देता हूँ कि ए है ना, ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो ये आप जैसी इनइक्वालिटी चेंज करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जब बेस वन से ग्रेटर देन होता है तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ये हो जाएगी ए टू द पावर वाई, एक्स ग्रेटर देन ए टू द पावर वाई है, क्योंकि यहाँ पर बेस ग्रेटर देन वन लिया है। लेकिन अगर लेट सपोज मैं ए की वैल्यू लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो लेता हूँ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इट मीन्स एक्स लेस देन ऑफ ए टू द पावर वाई हो जाएगा। सिंपल सी ध्यान, अगर बेस लेस देन है तो इनइक्वालिटी को चेंज करना है, और बेस ग्रेटर देन वन है तो इनइक्वालिटी सेम रखनी है। यहाँ पर लेस देन वन है वन बाई टू, तो इनइक्वालिटी विल बिकम चेंज है। तो ये ऐसे राइट करेंगे कि सर ये एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, ये इनइक्वालिटी चेंज होगी तो क्या होगा, लेस देन ऑफ वन बाई टू टू द पावर जीरो, सो दैट विल बिकम वन। यहाँ तक बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, ये समझ गए ना, तो बहुत आसान तरीका कि आपको पता है लॉगरिथम में इनपुट है ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और लॉगरिथम में इनपुट है क्या, ये वाला इनपुट है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन जीरो के लिए आप क्या नोट करेंगे कि ये ग्रेटर देन जीरो रहा। अच्छा, तो दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, जीरो से ग्रेटर देन और वन से लेस देन। सिंप्लीफाई करते हैं, चलो मिलकर समझते हैं इस बात को ना, दोनों मिलकर समझते हैं। कुछ ऐसा बनाता हूं मैं, दोनों को सेपरेट सॉल्व करें कि सर एक पहला केस तो ये हो गया ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं लूंगा, ओनली ग्रेटर देन रहेगा। नंबर लाइन बनाया तो सर इसके तीन फैक्टर मिल गए, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको ये रीजन लेना और आपको ये रीजन लेना, समझ गए कहानी? अच्छा, इसके बाद इधर आ जाए। जैसे ही आपने क्या किया कि सर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वन के लिए, तो ऐसा राइट किया हमने एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू। एक बात और समझा देता हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हो। क्रॉस मल्टीप्लाइड नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक नहीं करना जब तक आपको पता नहीं हो कि डिनोमिनेटर यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदर केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे, आप ये वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो अगर इसको लेके आते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं सर, तो कुछ ऐसा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। मैं जो स्टूडेंट अप्रोच से बताता हूँ आपको कि आपको पता है कॉस एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट, तो ये क्या नेगेटिव गिवन है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जैसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई की इक्वलिटी विल बिकम चेंज। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये तो पता ही डायरेक्ट आपको माइनस वन से प्लस वन, एंड इसके फैक्टराइजेशन क्या होते हैं तो देखते हैं। अच्छा, इसके फैक्टर होंगे क्या वैसे जनरली ना, आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट तो में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ से पता चल रहा हो कि माइनस प्लस माइनस भी अगर सीरीज आर्चर मेथड यूज करता हूँ तो कुछ ऐसा मिल रहा है सर, प्लस माइनस वन बाई रूट फाइव डिवाइड बाई टू। अच्छा, इनको ना इनके फैक्टर को थोड़ी देर के लिए मैं अल्फा और बीटा लेट कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे पता चल रहा है इसकी वैल्यू होती क्या है। जैसे मैंने प्लस किया तो अगर रूट फाइव की वैल्यू को मैं 2.2 समथिंग लेट करता हूँ, 2.2 प्लस वन 3.2 डिवाइड बाई टू 1.6 समथिंग मिल रहा है, एक तो 1.6 मिला। अच्छा, वन माइनस 1.2 है, तो वन माइनस 2.2 दैट विल कम माइनस 1.2 डिवाइड बाई सिक्स डिवाइड बाई टू, तो माइनस 0.6 है। तो एक तो ऐसा मिला, एक नेगेटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जल्दी से, तो देखें कुछ ऐसा मिल रहा होगा, समझें। जैसे सर ये वैल्यू है ना, और सबसे लेस देन वैल्यू की बात करें तो इधर से क्या मिल रहा है, इधर की दो फैक्टर मिल गए एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन। अब समझना यहाँ पर, वैसे मैं माइनस वन किया, अब माइनस 0.6 किया, अच्छा उसके बाद प्लस वन किया और उसके बाद प्लस 1.6 किया। आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रीजन लेना है। अच्छा, साथ साथ में इसको भी देख लो, ये माइनस वन से लेके जीरो, तो सर माइनस वन ये है, और उसके बाद जीरो कहाँ पर मिलेगा, तो जीरो सर यहाँ पर मिलेगा, ये जीरो
और ये आपका +1 तो ये है ही। अच्छा, इसमें क्या लेना है, -1 से समथिंग ये वाला रीजन, और ये ग्रेटर देन रीजन, ये रीजन है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कॉमन रीजन क्या मिल रहा है। जैसे आपको सेलेक्ट क्या करना है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव पार्ट में देखो एक तो ये वाला पार्ट मिल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, और एक पार्ट क्या मिल रहा है यहाँ से ग्रेटर देन है, क्योंकि ये भी का एक पॉजिटिव रीजन है, तो इससे ग्रेटर देन है। अच्छा, तो इसके लिए रीजन है क्या, ये क्या रीजन है, ये वाला पॉइंट क्या है, -1.06 है ना। इसको अगर इस तरह से लैंग्वेज में लिखता हूँ तो एक्चुअल में क्या है सर, ये कुछ ऐसे है, x इज बिलोंग्स टू 1 - √5 डिवाइड बाई 2 0, हाँ 0 पर ओपन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड रही है। इसके लिए बात करता हूँ, ये 1 + √5 से लेके अप टू कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी, तो आप इसके लिए फिर से आप क्लोज ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, 1 + √5 डिवाइड बाई 2 टू इन्फिनिटी, ये हो गया, राइट। ये आपका फाइनल कंसेप्ट मिल गया। घबराना नहीं, कैलकुलेशन से ना आप कैलकुलस को बिल्कुल है ना केयरफुली सॉल्व करते रहें और देखें, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कंसेप्ट समझ आ गया, फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट, f ऑफ x इजिकल टू समथिंग समथिंग गिवन। बहुत आसान प्रॉब्लम है। आप क्या करें इसके लिए कि सर हम इसकी डोमेन फाइंड करें। इसकी डोमेन के लिए ना एक कंसेप्ट बताऊँ आपको, और इसकी डोमेन तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x² - 9 शुड बी लेस देन 0, और x की वैल्यू कोई भी बता देगा -3 से लेके 3 तक होगा। अच्छा, इसकी बात करें x² समथिंग समथिंग समथिंग, तो क्यों ना हम इसको ऐसे देख लें कि सर ये x² माइनस मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको ग्रेटर देन देखने के लिए ना हमें यहाँ पर पता चलना चाहिए कि सर इसको ना दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। बता देता हूँ, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, पर एक आसान मेथड भी बताऊँगा। आप क्या करें सर, पहला केस है ना x ऑलवेज पॉजिटिव है ना, अगर x पॉजिटिव है तो यह मॉडुलस है ना पॉजिटिव में ओपन होता है, ये हम देख चुके हैं। तो हो गया x² माइनस x ग्रेटर देन 0, यहाँ से x और x माइनस बना, इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, केस कुछ ऐसा हो गया कि सर x की वैल्यू 0 एंड क्या होगी बना, पॉजिटिव के लिए ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। लेकिन आपको पता है x की वैल्यू 0 से लेस देन नहीं ग्रेटर देन ही लेनी है। तो ये इससे रिजल्ट क्या मिल गया आपको कि सर ये तो हो गया 1 to इन्फिनिटी। इक्वलिटी भी ले लें होल्ड है ना, यहाँ पर इक्वलिटी भी होल्ड हो सकती है। तो 1 से लेके इन्फिनिटी, ये केस मिल गया। अच्छा, दूसरा केस लें, x इज लेस देन 0। तो जब भी अगर लेस देन होता तो मॉडुलस कैसे ओपन होगा, नेगेटिव के साथ में। तो नेगेटिव साइन के साथ में ओपन करें तो x² प्लस x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x और x प्लस बना, इस तरह से मिल गया। तो दो फैक्टर फिर से मिल गया यहाँ से कि 2 0 -1 मिल गया, एक अनदर 0 मिल गया। तो 0 से समथिंग और इससे लेस देन। आपको पता है 0 से लेस देन, -1 से लेस देन। इंटरसेक्शन की बात करें तो किससे लेस देन, -1 से लेस देन, इट मीन्स x इज बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू माइनस बना, क्लॉज ब्रैकेट। अब इनमें इंटरसेक्शन देख लें। देखो नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा इस बार, आप खुद नंबर लाइन माइंड में बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, आपको पता है x की वैल्यू -3 से लेके 3 है, और इधर 1 से लेके क्या है 3 है, तो 1 से ग्रेटर देन है। तो पहले ग्रेटर देन वाला पार्ट देख लो, 1 से ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पर 1 से ग्रेटर देन का क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ऐसा लिख दूँ क्या कि 1 से लेके तो क्या आ रहा होगा 3। अच्छा, यूनियन ना। लेस देन की बात करें तो ये -1 से लेस देन मिल रहा है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिल चाहिए, -3, इससे ग्रेटर देन होगा। तो -1 से लेके -3 से लेके -1 ये मिल जाएगा। ये समझ आएगा ना, विदाउट नंबर लाइन है। नंबर लाइन हमने माइंड में बनाई है, माइंड मेकिंग ग्राफ बनाया आपने, और उससे सॉल्व कर लिया ना कि इसकी नंबर लाइन पे यही पॉइंट डिनोट हो रहा है, और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। गुड। अच्छा, इसका और आसान तरीका, बाय द ग्राफिकल कैसे सॉल्व करते हैं, तो ग्राफिकल भी देखें इसका कि अगर इसका ग्राफ बनाना हमें आता है तो बहुत आसान, ग्राफ एक्स का ग्राफ आता है और मॉड ऑफ एक्स का भी ग्राफ आता है। कुछ ऐसा ग्राफ बनाए सर कि सर x² का ग्राफ ये हो गया। अच्छा, मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स का ग्राफ ये हो गया। आपको पता है x² ग्रेटर देन होना चाहिए, तो x² ग्रेटर देन होने के लिए ना आपको पता चल रहा है ये वाला पार्ट है, इंटरसेक्ट कहाँ पर करता है -1,
और इंटरसेक्ट क्या कर रहा है +1। ग्रेटर देन होने के लिए ना आपको पता है इधर वाला रीजन है, इससे ये वाले रीजन में क्या है ग्रेटर देन हो रहा है, और इससे इस वाले रीजन में भी क्या हो रहा है ग्रेटर देन हो रहा है। लेकिन आपको और इंटरवल दूसरा क्या दे रखा है -3 से 3, तो -3 से 3 भी ड्रॉ कर लो लाइन, और -3 से 3 लाइन क्या हो रही होगी, ये एट एक्स इजिकल टू लेट्स सपोज -3 है, ये एट एक्स इजिकल टू लेट्स सपोज 3 है। तो आपका इंटरवल क्या आना चाहिए -3 से -1 और 1 से 3, ये इंटरवल आ रहा है देखो, -3 से -1 यूनियन 1 to 3। तो बाय द ग्राफिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ग्राफ क्लियर होना जरूरी है। नोट करो। डन। यस। नेक्स्ट देगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -10 ln स्क्वायर एक्स। बहुत आसान है। आप क्या करें, जैसे लॉगरिथम गिवन होता है तो लॉगरिथम में फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं कि लॉगरिथम की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही होनी चाहिए। लॉगरिथम की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लें। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के तो एक्स स्क्वायर -3x -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, साथ साथ में इसको भी कर लो। तो एक ये भी कंडीशन लगेगी कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लॉगरिथम का इनपुट है इस पे से, क्योंकि ये तो है ना ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ln x स्क्वेयरिंग है, और आपको पता है ln का आउटपुट कुछ भी हो लेकिन स्क्वेयरिंग है तो पॉजिटिव मिलेगा, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। तो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गया 3, और इसके लिए कंडीशन लगा तो इसके दो फैक्टर हो गए x -5 एंड x +2 ग्रेटर देन 0। आपको पता चल गया कि सर ये -2 अनदर 5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। आपको x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, मैंने बोला ग्रेटर से ग्रेटर देन है, तो 3 बड़ा या 5 बड़ा, 5 बड़ा, तो 5 से ग्रेटर देन है। इट मीन्स x इज बिलोंग्स टू 5 टू 5 पे कौन सा ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्लॉज ब्रैकेट यूज कर सकते हो आप, है ना, इक्वलिटी होल्ड है तो क्लॉज ब्रैकेट 5 टू अप टू इन्फिनिटी, क्लॉज ब्रैकेट 5 टू अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, दूसरी कहानी सुनो, और कुछ वैल्यू और भी पुट कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको पता है ये नेगेटिव क्वांटिटी और ये वैल्यू अगर 0 बन जाए, लॉगरिथम 0 बन जाए, लॉगरिथम 0 बन जाए, लॉगरिथम 0 बन जाए, तो उसका इनपुट क्या होना चाहिए, इनपुट 1 होना चाहिए ना। अगर लॉगरिथम का इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट क्या होता है 0 होता है। तो अगर ये 1 कब देगा ना, और ये 1 कब देगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए 4 हो जाए। तो बच्चों माय डियर, आप यहाँ पर क्या करना, एलिमेंटल वैल्यू ऑफ x इज 4 पे भी डिफाइन होगा। इस बात का ध्यान रखना, इस कंसेप्ट का। आपको पता है 4 पुट किया, 4 - 1 3, 4 - 3 1, log 1 विल बिकम 0। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपको पता है ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो ये स्पेशल केस है, नहीं तो गलती कर देते माना ना। इसी वजह से ना कई बार मैं बोलता हूँ एग्जाम ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए ना। अगर ये ऑप्शन दे रखा है, एक नज़र इस पर भी घुमा लेनी चाहिए कि 4 क्यों दिया है, क्या इसका लॉजिक है। लेकिन वो भी समझदार है, वो इसको देगा नहीं, नन ऑफ बीच में डाल देगा। तो आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है। डन। नेक्स्ट देगा कॉस ऑफ x -6 + 3 + समथिंग देखा। इसके लिए क्या करें, आपको पता है कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं तो कॉस ऑफ x -1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉसिबल है ना। कॉस ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए। ठीक है, देख लें। इसके लिए केस देख लेते हैं क्या बनेंगे। तो ये हो गया सर कि x की वैल्यू ना 6 + 35x - 6x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ओनली। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 रहा तो इसके फैक्टर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -35 -6 लेस देन 0, इसके फैक्टर हो गए -36 एंड +x, -36 डिवाइड बाई 6 तो x -6 एंड प्लस तो x 1/6। इट मीन्स x लाइज करेगा -1/6 to 6। नेगेटिव रीजन लेना है आपको, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव।
तो x बिलोंग करेगा, x इज बिलोंग्स टू -1/6 टू +6। अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं cos थीटा का ना, cos थीटा का। तो अगर cos x का ग्राफ ड्रॉ करें, cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये cos x का ग्राफ बनाया हमने, इस तरह से जा रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक लेना, -1/6 से लेके 6 तक है। -1/6 कुछ ऐसे पॉइंट रहा होगा कि लेट सपोज ये x इज इक्वल टू -1/6 है, ये टू पाई यहाँ पर है, तो ये पॉइंट 2 पाई है, 2 पाई 6.28 होता है, तो इससे जस्ट बिफोर बात करें तो ये वाला पॉइंट रहा होगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि x की वैल्यू cos ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2, तो ग्रेटर देन 1/2 की लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की तो 1/2 लाइन है ना, कुछ ऐसे जा रही होगी इस तरह से। अब इसमें देखें आपके जो ग्राफ है ना, ग्राफ काम का ग्राफ कौन सा है कि ये ऐसे ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये वाला इंटरवल है ना, और ये वाला इंटरवल, सिर्फ ये इंटरवल। और आपको पता है ये वाला पॉइंट अगर अपन -1/6 लें तो ये वाला पॉइंट जहाँ 1/2 मिल रहा है, ये वाला पॉइंट क्या हो रहा होगा, π/3। ओके, अच्छा ये वाला पॉइंट है ना इधर 2 पाई -π/3 है, तो ये होगा 5π/3 है, ऐसा 5π/3 है। सही है, 5π/3 है। तो अब देखें इंटरवल कौन सा है, -1/6 से लेके π/3 और 5π/3 से लेके 2 पाई है। लिख सकते हैं आप इंटरवल अपना यहाँ से कि x इज बिलोंग्स टू -1/6 ओपन ब्रैकेट टू π/3 यूनियन, हाँ π/3 पे क्लॉज लगा लें क्योंकि न्यूमरेटर में गिवन यूनियन है, π/3 टू 6, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्या किया हमने, ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके बाद है ना cos थीटा ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, अगर वो ग्रेटर देन है तो अब आप इससे ग्राफ ले सकते हैं आप। और भी मेथड है कि आप क्या करें, आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं ना। ये हमने क्या किया सर, ये लाइन ली 1/2 से ग्रेटर देन, तो 1/2 यह पॉइंट है, और इधर भी क्या मिलता है 1/2 इससे ग्रेटर देन, तो ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया। अब देख लो -6 और -1/6 और 6 कहाँ पर लाइज करें, तो राउंड वाला भी ग्राफ आप बना सकते हो, लेकिन जो ईजीएस्ट है ना वो आप लर्न करें, ईजी ग्राफ यही रहेगा हमारे लिए। ओके, यस सर। नेक्स्ट देखा, अच्छा समथिंग गिवन है, तो सबसे पहले देखा कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि सर log ऑफ समथिंग की वैल्यू ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही होनी चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका बेस क्या है, 1 से लेस देन, और 1 से लेस देन होता है तो इनइक्वलिटी विल बी चेंज है, इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा सर कि log ऑफ समथिंग स्क्वेयरिंग -1 समथिंग। अच्छा ये लेस देन बन गया, तो लेस देन 1/3 टू द पावर 0, तो क्या हो गया 1। अच्छा ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ ऐसा। अच्छा इसका और एंटी लॉग लेते हैं 4 के बेस में ना, तो एंटी लॉग लिया तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर सेम रहेगा, इनइक्वलिटी को 4 ग्रेटर देन 1 होता है, तो 4 टू द पावर 1 4 हो गया, और इसकी लेस देन लेते हैं 4 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इससे ग्रेटर देन। अब क्या करें, और सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें 5 ऐड कर दें। जैसे मैंने ऐड किया तो ये क्या बन गया 9, और ये क्या बन गया 5 ऐड किया तो 6। अब आप इसका रूट लें, तो देखो रूट लेने से बेटर मैं आपको समझा देता हूँ, ये कोई इंटीजर रहा होगा, और एक ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वेयरिंग 6 से लेके 4 में लाइज करें, तो ऐसा कौन सा इंटीजर हो सकता है, एक इंटीजर है वो क्या है आपका 3 है, 3 एंड -3 है, 3 एंड -3, तो x की ना इसकी GIF की वैल्यू 2 मिल रही होंगी, x ये 3 और -3 है। अच्छा ये मैं बहुत अच्छे से आता है कि GIF की वैल्यू जब एक इंटीजर मिलती है तो x की वैल्यू क्या रही होगी ना,
तो उस इंटीजर से ग्रेटर देन या ऐसा बोल दें कि ये 3 से ग्रेटर देन और 3.9999 समथिंग से लेस देन ना। ये बात हम GIM में समझ चुके हैं कि x की वैल्यू हम ऐसे इलाज कर सकते हैं। इसके लिए बात करें -3 है, -3 है, तो ये क्या रहा होगा, तो x बिलोंग्स टू -3 टू -2, -3 पे क्लॉज लगा लें, इधर -3 पे क्लॉज है। -2.1 की वैल्यू भी क्या होती है, -3 है, तो इस वजह से मैंने -2 पे ओपन ब्रैकेट और ये समथिंग, तो आपका इंटरवल हो गया -3 से लेके -2 यूनियन 3 to 4। दिस इज अ गुड क्वेश्चन है। आपको बेसिक अप्रोच लगानी थी, लेकिन इसमें GIF का भी फंडा यूज हो गया। ओके, नेक्स्ट। ये गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू GI ऑफ x डिवाइड बाई 2x माइनस एक्स समथिंग। तो सबसे पहले आप अगर ऐसा क्वेश्चन कभी गिवन हो तो सॉल्व करने के लिए डोमेन वाला फंडा यूज करेंगे, और डोमेन में आपको पता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो इसका ना एक फंडा यूज कर लो कि 2x माइनस 1 ये 0 नहीं होगा, न्यूमिनेटर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन अब ये इसका क्या करें कि सर इसका वैसे तो इसका तो रियल पार्ट आ रहा है, तो रियल में से ये सेपरेट कर दे जहाँ पर ये 0 रहा होगा ना, तो उसको 0 कैसे चेक करते वो समझे आप है ना, कि सर एक काम कर लेते हैं फिर तो हम ये 2x माइनस GI ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये किया, अच्छा ये क्या हो गया, ये 2x और ये GIF हो गया। देखो GIF को सॉल्व करने के लिए ना कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर है, वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कोई भी एक रियल नंबर है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। आपने और हमने मिलकर सीखा था कि I प्लस एफ से, याद आ गया, इंटीरियर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो जब भी आपको ऐसा कभी सॉल्व करना हो तो आप उसको इस वाली इक्वेशन में ब्रेक कर दो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि 2 टाइम्स ओवर I प्लस एफ इज इक्वल टू, ये क्या ओनली I है, तो यहाँ से क्या बन गया, ये 2I प्लस 2F इज इक्वल टू I है। एक I को उधर भगा देना, तो F की वैल्यू ना, F की वैल्यू -I/2 1 रही है, -I/2। अच्छा, तो F की वैल्यू मिल गई आपको ना। ठीक है, अब देखें यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये वैल्यू मिली, अब I की वैल्यू ना, I की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, -2 टाइम्स ओवर एफ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। I की वैल्यू -2 टाइम्स ओवर एफ मिल गई। अच्छा, एफ फ्रैक्शनल पार्ट एक होता था, और उस फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज मुझे उम्मीद है कि हमें याद रही होगी। इस तरह से ना बारिश की बूंदों की तरह इसका ग्राफ होता था, तो इसकी रेंज ये होती है। तो इट मीन्स इंटीरियर की रेंज क्या मिल गई कि सर -2 मल्टीप्लाई ऑफ दैट वन, -2 मल्टीप्लाई ऑफ दैट वन, तो ऐसा हो गया। और ये मिल गया सर हमें 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और ये मिल गया -2, मतलब -2 से ग्रेटर देन और 0 के इक्वल, ऐसा। और इसके बीच में इंटीजर आपको पता है कौन कौन से इंटीजर रहे हैं कि सर है ना, इंटीजर सिर्फ ये मिला, एक तो -1 मिल गया और एक 0 मिल गया। जब इंटीजर -1 और 0 रहा होगा उस समय फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जब 0 पुट करता हूं तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिल रहा होगा, जैसे -1 पुट किया तो -1 पुट किया तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इट मीन्स 1/2 मिल गया। अच्छा, और x की वैल्यू ना, x की वैल्यू जब I की वैल्यू 0 पुट की तो 0 अपॉन समथिंग क्या मिल गया, 0 मिल गया। और आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको x चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, I प्लस एफ। अगर आपको x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, I प्लस एफ। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये तो हो गया -1/2 और ये हो गया -1 एंड 1/2, तो क्या होगा -1 और एक हो गया 0। तो यहाँ से आपकी 2 वैल्यू मिल रही x की ना, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, एक तो -1/2 नहीं होनी चाहिए, एक 0 नहीं होनी चाहिए। पुट करके भी देख लेते ना, अगर -1/2 पुट करते हैं तो ये हो गया -1/2 और इसका आउटपुट -1 और एक +1 है, 0 हो गए, और एक 0 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो x क्या नहीं हो सकता, तो r माइनस एलिमेंटल वैल्यू ऑफ -1/2 एंड ये समथिंग, दिस इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन।
अच्छा क्वेश्चन है, समझना बहुत ही जरूरी है। कंसेप्ट इज दैट कि जब भी आपको GIF या फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह का गिवन हो तो आप x को राइट करें i प्लस एफ, एक्स को राइट करें i प्लस एफ, और सिंप्लीफाई करते जाएं। अच्छा, और i और f है ना, ये कंसेप्ट हम GIF फ्रैक्शनल पार्ट जब फंक्शन डिस्कशन किए थे वहां पर हम डिटेल से देख चुके हैं। ओके, यस। हाँ, नेक्स्ट, लॉग ऑफ एक्स साइन ऑफ समथिंग, बहुत आसान है। क्या करें, लॉगरिथम में प्रॉपर्टी तो लॉग के बेस में लगा दें, और बेस में जैसी प्रॉपर्टी लगे तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, और साइन ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। बस यही कहानी है। साइन एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रही होनी चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर याद है आपको तो ऐसा ऐसा ऐसा, तो पॉजिटिव पार्ट लेंगे ये वाला, या और ये हमें पता है क्या होता है, जैसे ये 0 टू पाई है, और फिर ये 2 पाई से 2 पाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, या ऐसा ले सकते हैं ना। इस ग्राफ से और भी आसान ग्राफ बना देता हूँ मैं आपको। जब भी आपको ना ये पॉजिटिव नेगेटिव देखना हो तो ऐसे बना लिया करो। साइन एक्स को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस वाली लाइन से लेके इस वाली लाइन तक, इस लाइन की इक्वेशन होती है 2n पाई, इस लाइन की इक्वेशन होती है 2n पाई है। अच्छा, साइन एक्स 1 दे सकता है, कोई समस्या है नहीं। तो 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई ओपन ब्रैकेट में, और वहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो लिख देते ना कि 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई ओपन ब्रैकेट एक्सक्लूड 1, एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1। अच्छा, एन यहाँ पर है ना, नेचुरल नंबर ले लेना, नेचुरल इंटीजर ना लेगा क्योंकि एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो नेगेटिव वाला पार्ट ना लेके नेचुरल नंबर बोल देना कि एन इज एनी नेचुरल नंबर। 0 से ग्रेटर देन तो नेचुरल नंबर ले सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, 1 2 3 वॉट एवर है। 1 से लेस देन के लिए भी 0 से ग्रेटर देन स्टार्ट कर लेना, एन को 0 से ग्रेटर देन इंटीजर रहा होगा। ये जरूरी नहीं ऑप्शन में सेम मैच कर रहे हैं, आप देख लेना कि ऑप्शन हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा हो और इसके लिए कुछ एक्सक्लूड वैल्यू दे रखी हो अलग से, तो चेक कर लेना ऑप्शन आपका किस तरह से गिवन है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे ना क्वेश्चन मैं आपको एज ए असाइनमेंट गिवन करूंगा, जिससे हम नेक्स्ट एपिसोड B02 पार्ट में देखेंगे। असाइनमेंट के लिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ओनली 5 क्वेश्चन आज आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट में, और ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लेकर आने हैं। आप अगर इसको वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कमिंग एपिसोड में हम ये डिस्कशन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 है। 20। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 5 क्वेश्चन गिवन किए मैंने एज ए असाइनमेंट, आप इनको सॉल्व करके आएँ क्योंकि यह क्वेश्चन का डिस्कशन हम कमिंग एपिसोड में देखेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस एपिसोड में, और इनको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, आप इस तरह की अप्रोच डेवलप करें, और डेफिनेटली है ना, मैं आपसे इस बात का एक कमिट प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस तरह से स्टडी अगर आपने की, इस लेवल के अगर क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, तो मैथ में एक बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे, बहुत अच्छी अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। साथ साथ में कोई टेस्ट पेपर भी देते रहना, कोई जो टेस्ट पेपर है मैं इसी लेवल के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जिससे ये आप पता कर पाएँ, एक सेल्फ एनालिसिस हो पाए कि हमारा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम कितना लर्न कर पा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं
कमिंग एपिसोड B02 में। तब तक के लिए आप असाइनमेंट में जो गिवन किए क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करें। अगर सीट कंप्लीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या एप्लीकेशन में जाएं, एप्लीकेशन में वहाँ पर एक फोल्डर गिवन है इस तरह की सीरीज से, उस सीरीज में से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं कमिंग सेशन में, सेशन एपिसोड B02। ओके, बाय बाय।